देखो ना, तुम अगर तुम 25 साल प्लस की उम्र क्रॉस कर गए हो और तुमने आज तक एक पैसा नहीं कमा के देखा, इकोनॉमी में तुम्हारा जीरो कंट्रीब्यूशन है, एक तिहाई उम्र तुम्हारी जा चुकी, तो तुमने करया क्या है अभी तक? अरे प्राइवेट में भी है यार स्टेबल नौकरी, तो लेबर लॉज लागू हैं, अगर आपको कोई निकालता है गलत तरीके से, आपको उसको कोर्ट में घसीट दो, बात खत्म होगी ना यार। तो कैसे हो भाई आप सब? आज मैं अपने खेत में मौजूद हूँ और यहीं से ही आज एक वीडियो बनाता हूँ अपने उन सभी भाइयों के लिए जो सरकारी नौकरी के कुचक्कर में फंसे हुए हैं, या मेरी बहनें जो सरकारी नौकरी की तैयारी के कुचक्कर में फंसी हुई है। देखो जी, अगर आप एक मध्यम वर्गीय सिंपल परिवार से बिलोंग करते हो तो सरकारी नौकरी आपके लिए एक अभिशाप है। सरकारी नौकरी की तैयारी में आपके जीवन का है ना जो महत्वपूर्ण टाइम है, 18 साल से लेकर 28 साल तक के बीच का जो टाइम है, 18 से 28, ये बर्बाद होने वाला है। मैं लिख कर दे सकता हूँ गारंटीड। और अगर बर्बाद ना होया ना, तो भाई मेरा गला काट लियो आके। सरकारी नौकरी की तैयारी आदमी 18 साल की उम्र से करने शुरू कर देता है और 28 की उम्र तक, 35 की उम्र तक करता रहता है, इस लालच में कि भाई ये लग जाएगी, वो लग जाएगी, ये आ जाएगा, वहां पे नंबर आ जाएगा, उसका फॉर्म भर दिया, इसका भर दिया। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजोरिटी, मैं कहता हूं 99%, मेजोरिटी का मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी, उनका कभी नंबर नहीं आना। सरकारी नौकरी हिंदुस्तान में इतनी है ही नहीं कि सारे के सारे हिंदुस्तान का पेट भर सके सरकारी नौकरी। लेकिन पागलपन में लोग बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और ये चले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ कोचिंग सेंटर, कोचिंग कार्टल जो है वो, और सरकार की कुछ नीतियां, सरकार अपना पल्ला झाड़ना इसलिए चाहती है कि भाई उन्हें नौकरी ना देनी पड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा के, तो वो सरकारी नौकरी की भर्तियां इसलिए निकालती रहती हैं। और कुछ कोचिंग सेंटर जो बताते हैं कि मोटिवेशन फैक्ट्री खोल दी हमने, और एक आधा टीचर तो ये कहता है कि भाई नौकरी तो दुनिया में एक ही है, बाकी तो सब नौकरियां हैं। ये सब बेमतलब की फालतू बेफिजूल की बातें कर करके बच्चों को बरगला के उनका भविष्य बर्बाद करने का एक तरीका है। आप देखो कि कोई भी स्टूडेंट जो 28 साल की उम्र पे पार कर गया है या फिर 30 साल की उम्र में है और आज भी वो तैयारी ही करता जा रहा है, उसके जीवन को आप देखो कि उसका जीवन कितना नरक है। तो ये वीडियो एड्रेस में उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो आज के टाइम में तैयारी पे बैठ रहे हैं, या फिर जिनकी उम्र होगी है तैयारी कर तू 3 या 4 साल। भाई देखो, जिनकी 5-6 साल होगी ना, वो तो बर्बाद हो चुके, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो अपना भाई या तो कुछ धंधा पानी देख लेंगे अपने हिसाब से, अब उनका तो भगवान ही मालिक है। और जो लोग अभी 3-4 साल तैयारी करते हो गए, उनसे निवेदन है कि अगर नौकरी नहीं लगी है ना, तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, छोड़ दो नौकरी की तैयारी। अगर तैयारी करते रहे तो बर्बाद होना तुम्हारा भी तय है। देखो, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हो तो आप एक बहुत बड़े, जो भारत में इकोनॉमी का ग्रोथ आने वाला है ना टाइम टू टाइम, इसमें ना भाजपा की बात है ना कांग्रेस की बात है, हमारे देश की इकोनॉमी कॉन्स्टेंटली 7% के आसपास ग्रो करती रहती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। आने वाले 2 या 3 साल में देश की इकोनॉमी 6 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेगी। तो आपका क्या योगदान होगा उसमें? आपका कोई योगदान नहीं होगा उसमें। आने वाला टाइम बिजनेस का है। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकड़ा चाहिए। देखिए भाई साहब, अगर आप कोई भी धंधा करते हो, कोई भी किसी भी जगह पे कोई धंधा करते हो, उसके दो नियम है। सबसे पहले तो आप उसको सीख लो, नौकरी करके उस सिस्टम में नौकरी करके उसको सीख लो, और फिर उस काम को कर लो। अरे यही तो काम कर रहे हैं तुम्हारे जो ये कोचिंग सेंटर के माफिया बैठे हैं। 2-4 साल इन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी करी, 2-4 इनका नंबर आ गया, 2-4 इनके टेस्ट में, और अब इन्होंने ठा के नौकरी भी छोड़ दी और तुम्हें बेच रहे हैं कोर्स। बताओ, 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं इनके एक भर्ती का कोर्स बेच कर 18-18, 19-19 करोड़ रुपए कमाते हैं ये लोग। और आप लोगों को बेचते हैं मोटिवेशन, और आप पागल लगे पड़े। अभी यूपी पुलिस की नौकरी जो आई थी भर्ती, 60-61 हजार की, उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया था। अब इसमें देखो तीनों के मजे हैं, कोचिंग माफिया के मजे क्योंकि भाई उनका दोबारा कोर्स बिकेगा, सरकार के मजे क्योंकि एक ही भर्ती में काम चल गया, और भाई जो पेपर आउट करवाने वाले माफिया हैं उनके भी मजे क्योंकि दोबारा से पेपर आउट कराने का मौका मिल जाएगा, उनको फिर पैसा कमाओगे। बेवकूफ बन रहा है स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट इस चीज को डिफेंड करने आ जाते हैं। अरे भाई, तुम्हारा अगर पागल बन रहा है तो देखो ना कि तुम्हारा पागल बन रहा है, इस चीज को डिफेंड करने क्यों आ जाते हो तुम बार बार कि नहीं 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 सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया, नहीं 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 इस फलाने टिकटे कोचिंग सेंटर वाले सर तो हमारे साथ खड़े थे। ये कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, असल में तो तुम ही अपने साथ नहीं खड़े। आज के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो काम है ना, वो है अपने घर को छोड़ के बाहर जाकर निकलो, नए नए धंधे बिजनेस को देखो, जाकर कैसे काम हो रहा है। गुड़गांव जाओ, नोएडा जाओ, वहां पे जाकर देखो कि नए नए बिजनेस ग्रो कैसे कर रहे हैं, उनमें नौकरी करो और उस तरीके का बिजनेस खुद का स्टार्ट करने की कोशिश करो। कुछ भी हो सकता है वो, अपने गांव में आकर स्टार्ट करो, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर लो, और नहीं कुछ। लोगों ने पैक पैक करके मिल्क बेच दिया भाई 80-80 रुपए का, ये घर पड़े पड़े। अब गांव गांव में लाइब्रेरियां खुल गई हैं। लाइब्रेरी का कंसेप्ट ये होता था कि भाई जहाँ पे किताबें होंगी और कुछ
बुद्धिजीवी लोग वहां पे बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन लाइब्रेरी आज क्या बात बन गई है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में सुबह सुबह 6 बजे स्टूडेंट अपने घर से उठ के चले जाते हैं कि हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाते हैं। लाइब्रेरी में बैठ के क्या करते हैं, फ्री का वाईफाई मिलता है, बैठ के अपना या तो कोई फिल्म देख रहा है वहां, या कोई इंटरनेट पे बकवास कर रहा है। रजत दलाल वर्सेस राजवीर सिसोदिया की लड़ाई देख रहे हैं, ये बकवास चल रही है। तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने लिए, अपनी जीवन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस सरकारी नौकरी की तैयारी करके? आपका जीरो कंट्रीब्यूशन है अभी तक इकोनॉमी में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूं ना ये वीडियो, उन्होंने आज तक एक पैसा नहीं कमा के देखा, और बहुत सारे की उम्र 25 साल प्लस हो चुकी है। तो भाई अब देखो ना, तुम अगर तुम 25 साल प्लस की उम्र क्रॉस कर गए हो और तुमने आज तक एक पैसा नहीं कमा के देखा, इकोनॉमी में तुम्हारा जीरो कंट्रीब्यूशन है, 1/3 उम्र तुम्हारी जा चुकी, तो तुमने कराया क्या है अभी तक? बस यही कि हम एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए बैठ गए हैं। ये तो कोई भाई, ये तो कोई तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। तुम्हारे घर के भी तुमसे कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई मेरे घर वाले तो ये कहते हैं कि तू नहीं, तू बैठा रहो, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहो, लगेगी लग जाएगी, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। भाई तेरा अपना भी तो कुछ जमीर होगा ना, तू अपने आप भी तो कुछ जिंदगी में करना चाहता होगा ना, या ये जीवन ऐसे ही बर्बाद करना है एक दूसरे की पीछे लग के, कभी इसकी जयकार बोल रहे, कभी उसकी जयकार बोल रहे? तो सरकारी नौकरी का जो एक कुचक्र है भाई, इससे निकलने का एक ही तरीका है कि इसे एकदम छोड़ दो। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर जो भी आपकी टेक्निकल कोई भी एक्सपर्टीज है, उसके बेसिस पर आपको अगर मिल सकती है तो भाई उसे पकड़ो जाके, और उससे रिलेटेड बाद में उसको सीख के उससे रिलेटेड कोई ना कोई बिजनेस करो। बिजनेस इज द वे टू गो अहेड। सरकारी नौकरी तो बहुत पीछे छूटने वाली चीज है, आने वाले टाइम में ये घटती ही घटती जाएंगी। सरकार भी इनको घटा रही है, आप देख लो। कोई भी सरकार आने वाले टाइम में कोई नई सरकारी नौकरी निकाल कर राजी नहीं है। ये तो बस कुछ स्टूडेंट्स का और कुछ पीयर प्रेशर्स का उन पर प्रेशर पड़ता है, वो निकाल लेते हैं। वरना आने वाले टाइम में सब कुछ ठेकेदारी पे होने वाला है। कोई भी सरकारी नौकरी की जरूरत वैसे भी नहीं रहने वाली, ठीक है ना? तो इस कुचक्कर से निकलो और अपना कोई ना कोई धंधा बिजनेस रोजगार करो। पहले उसको सीख लो, फिर उसको कर लो। यही तरीका है भाई। आपको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, देखो जिनके पास मोटा पैसा है उनको कोई नुकसान नहीं है, उनका तो पहले से ही सेट है, वो कभी भी जाते ही नहीं सरकारी नौकरी की तैयारी की तरफ। जो बहुत ही नीचे है, लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी में, उनको भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपना मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, कोई ठेली लगा लेगा, कोई टपरी लगा लेगा, कोई पेंचर की दुकान खोल लेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मिडिल क्लास भाई, जो ये मेरे जैसे लोग हैं ना, इनके साथ है। इन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है। ये नहीं सोचते हैं कि भाई सरकारी नौकरी लग जाएगी, हम तो, हमारा तो ऐसा सेट हो जाएगा, मेरे बापू की भी लग गई थी, हमारी भी लग जाएगी। वो टाइम चला गया भाई। अभी आपको जो देखना है ना, वो ये देखना है कि ये टाइम किस चीज़ का है, और इस टाइम के हिसाब से आपको काम करना है। सरकारी नौकरी का तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आपने अभी देख लो, राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी थी सरकार ने, जैसे ही नई सरकार बनी वहाँ पे उन्होंने हटा दिया। अब तो पेंशन भी नहीं मिलनी, किस चक्कर में पड़े हो तुम? पहले तो ये था कि भाई एक स्टेबल नौकरी है और पेंशन मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। अरे प्राइवेट में भी है यार स्टेबल नौकरी, तो लेबर लॉज लागू हैं, अगर आपको कोई निकालता है गलत तरीके से, आपको उसको कोर्ट में घसीट तो बात खत्म होगी ना यार। तो ये जो एक बहम बना रखा है ना अपने मन में कि सरकारी 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 सरकारी, कुछ नहीं है भाई। खामा खा की पिसाद है, भसड़ है खामा खा की। 2-3 साल में आप खुद देख लो, जो आदमी आपके आस पड़ोस में से अगर कोई निकल गया होगा ना प्राइवेट नौकरी में, या फिर कोई प्राइवेट धंधा करने निकल गया होगा, वो एक सरकारी नौकरी जो उसके साथ का कर रहा था उससे ज्यादा कमा रहा होगा आज के टाइम में पैसा। सरकारी नौकरी एक लिमिटेड चीज है। अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, अपनी फैमिली का अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो भाई प्राइवेट अपना जो बिजनेस है या फिर प्राइवेट कोई नौकरी उसको सीख के कोई बिजनेस करना, वो है भी। धन्यवाद।